मेरा बच्चा ठीक हो, इनका सबका पैसा पानी जाता है, मनस्थिति ये हो जाती है, खराब हो जाती है। बिल्कुल घर-द्वार छोड़ के जंगल में आते हैं हम लोग, बिल्कुल सही तो उम्मीद के साथ आते हैं। शायद किसी लोगों ने मुझे एक बच्चा है, मेरा एक बच्चा गुजर चुका है जो 17 साल का था, और इसके सहारे जीना चाहता हूँ, लेकिन वो भी उम्मीद शायद टूटती हुई दिख रही मुझे। कोई नहीं, आप हिम्मत रखो, पता नहीं करके हार चुका हूँ, तो अब कुछ है नहीं बचा मेरे पास में। तो एक उम्मीद थी यहाँ पे, तो ये भी उम्मीद टूटी हुई नहीं। दवाखाने कर चुका हूँ, कई पैसा लगा चुका हूँ, प्रॉपर्टी बेच के लगा चुका हूँ, लेकिन आज तक के मुझे कोई फायदा नहीं मिला इसका। इसी के माध्यम से मुझे दिखता है, बोले वो नस दिख जाती है। तो मेरा यही कहना, आपको नस दिखती है ना, आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि मुझे नस दिखती है, तो आपको दिखती है तो फिर उसमें फाइनल क्या हम कर सकते हैं ना, कि इतने क्या माना चाहिए, उतने क्या माना चाहिए। 4-5 ईयर में आ रहे हो, लगातार आते जा रहे हो, तो आपके आसपास में जो कोई पंडाल में रहते हैं तो कोई ठीक होके गए यहाँ से? तो वो मुझे जीना चाहता हूँ, लेकिन वो भी उम्मीद शायद टूटती हुई दिख रही मुझे। कोई नहीं, आप हिम्मत रखो, पता नहीं करके हार चुका हूँ, तो अब कुछ है नहीं बचा मेरे पास में। तो एक उम्मीद थी यहाँ पे, तो ये भी उम्मीद टूटी हुई नहीं। ये कहा था उन्होंने कि तीसरे चौथे काम में इसको चला के भेजूंगा, दौड़ा के भेजूंगा, इसकी शादी की तैयारी कर। फिर वापस आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा कि वैसे लग रहा है अभी। अच्छा, तो अभी ऊपर वाले के भरोसे कहाँ से हैं आप? छोड़ देंगे। मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम लेकर आए आप? बच्चा 14 साल का है, सेरेब्रल पाल्सी है, जिसको डिस्ट्रोफी बोलते हैं। जी जी। मैं दवाखाने सब कर चुका हूँ, और 4 कैम्प कर चुका हूँ बाबा जी के पास? बाबा जी के पास में। अच्छा, तो कितना क्या फर्क पड़ा? आज तक के कोई फर्क नहीं गिरा। पहले दूसरे कैम्प में थोड़ा सा लगा था, अच्छा, कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा फर्क दिख रहा था, लेकिन उसके बाद में कोई फर्क दिखा नहीं। अच्छा, पहला दूसरा कैंप में फर्क दिखा, उसी के आस्था लेकर आ रहे हो कि और ठीक होगा? आस्था लेकर के हो ठीक हो जाएगा, जी जी। इसलिए हमने तीसरा चौथा कैम्प किए जी, ताकि अभी चौथे कैम्प में फिर से कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा जी। इस उम्मीद के सहारे आए, लेकिन इस उम्मीद फीकी गिर गई है। और आज यहाँ से मैं जा रहा हूँ, कल का आखिरी दिन करके जी, नर्वस होके जा रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद थी कि चौथे कैम्प में कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलेगा जी, लेकिन अभी तक के कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई फर्क नहीं। तो आप बाबा जी से बात की क्या? बाबा जी से बात किया, और कई बार बात किया। अच्छा, क्या बोलते? हर कैम्प में बात किया। क्या बोलते हैं? तो उनका ये कहना है कि आप आते रहो, ये इसको मैं चला के भेजूंगा, दौड़ा के भेजूंगा। और ये कहा था उन्होंने कि तीसरे चौथे कैम्प में इसको चला के भेजूंगा, दौड़ा के भेजूंगा, इसकी शादी की तैयारी करे। अच्छा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि इसको और लाना पड़ेगा, अब आते जाओ, इतने साल की बीमारी है जी। तो इतने साल की बीमारी है, हम भी मानते जी, जन्म से यहाँ ये हम भी मानते, लेकिन एक डॉक्टर के पास जाने के बाद में ये भी कबूल करता है डॉक्टर कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। वो क्लियर बताता है डॉक्टर जी कि ये हो नहीं सकता, ये हम नहीं कर सकते, तो एक लिमिट से बताता है वो डॉक्टर। अच्छा, आपका कहने का मतलब बाबा जी आगे आगे लिमिट रखना चाहिए। नहीं, बाबा जी आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं आपको। बड़ा आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और बच्चे में 1-2 सीवर में तो दिखा कुछ मूवमेंट, अब कुछ नहीं है। हाँ, अब कुछ नहीं है। अच्छा जी। तो आप 4-5 सीवर में आ रहे हो, लगातार आते जा रहे हो, तो आपके आसपास में जो कोई पंडाल में रहते हैं तो वो कोई ठीक होके गए यहाँ से? तो वो मुझे थोड़ा सा पैरालिसिस वाले लगे, थोड़े बहुत लगे, जिसको लकवा बोलते। हाँ, लकवा बोलते जी। तो बस उतना फर्क मुझे नजर आया है, लेकिन फिर से रिपीट जैसे कि वैसी हो रही है, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो आपने उन्हें नंबर वगैरह लेने की कोशिश नहीं की कि भाई यार हम साथ हैं? तुमसे बात किया? हाँ, बात किया, 2-3 लोगों की है, मेरा नंबर भी है, और मेरी भी घुटने और कमर में दर्द था, लेकिन मुझे भी कम से कम महीना भर अच्छा लगा जी। फिर से रिपीट जैसा का वैसा हो गया। तो मैंने बताया बाबा जी, मुझे इस सीजन में दमे की शिकायत है। मैंने बाबा जी को जब बताया, दमा नहीं बैठ रहा बोला। अच्छा अच्छा, कमर में तकलीफ है बोला, घुटने में तकलीफ है बोला, तो क्या करना बोला। तो आप बच्चे को कहीं और कहीं दिखाए नहीं क्या आपने? कई दवाखाने कर चुका हूँ, कई पैसा लगा चुका हूँ, प्रॉपर्टी बेच के लगा चुका हूँ, लेकिन आज तक के मुझे कोई फायदा नहीं मिला इसका। अच्छा, तो या आज आप 4 सीवर में लेकर आए, उससे पहले ये आपने ये छोड़ दिया होगा कि ये बच्चा तैयार होगा, ऐसा सोचना, फिर एक वापस उम्मीद बंदी होगी? हाँ, उम्मीद होगी। काली कमल वाले बाबा का सुन के फिर उम्मीद बंदी होगी? उम्मीद बंदी होगी। और अभी फिर वापस आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा कि वैसे लग रहा है अभी। अच्छा, तो अभी ऊपर वाले के भरोसे पर अब छोड़ देंगे, फिजियोथेरेपी वगैरह जो है। तो आप फर्स्ट बार आए तो क्या मूवमेंट आया इन बच्चे में? पहली बार आए तो मूवमेंट कुछ नहीं, ये थोड़ी सी जो ये है मुंह खोलने लग गया था, फिर ये जैसी की वैसी हो गई। अच्छा, वापस वैसी वैसी हो गई। अच्छा, तो आप बाबा जी को क्या कहना चाहोगे? बाबा जी को यही कहना चाहूँगा
कि अगर आपको ये सब कुछ दिखता है तो बाबा जी क्या क्या बोलते हैं कि मेरे को दिखता है? हाँ, मुझे ये दिखता है बोले, शाल के माध्यम से, शाल घुमाओ, कंबल घुमाओ, इसके माध्यम से मुझे दिखता है बोले, वो नस दिख जाती है। तो मेरा यही कहना, आपको नस दिखती है ना, आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि मुझे नस दिखती है, तो आपको दिखती है तो फिर उसमें फाइनल काम कर सकते हैं ना, इतने क्या आना चाहिए, उतने क्या आना चाहिए, ये इतने काम में मैं इसको बच्चा को चला के भेजूंगा। आप जो फर्स्ट टाइम आता है उसको आप कहते हैं कि मैं चौथे पांचवें काम में इसको चला के भेजूंगा, दौड़ा के भेजूंगा। फिर उसके बाद में फिर और बोलते कि पांचवा काम खत्म होने के बाद में इसको लाना पड़ेगा। तो कब तक के लाएंगे, उसकी कोई समय सीमा तो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समय सीमा बताइए ना, जब आपको सब कुछ दिख रहा है। बिल्कुल सही। तो आपने फाइनल हमको बताना चाहिए कि आप इतने कैंप आइए, इतने कैंप में मैं आपके बच्चों को दौड़ा के भेजूंगा। तो हम भी माने, आएंगे, कब तक के आएंगे। और बाकी के लोग, उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि आप तो दवाखाने से नाराज होके आए, तो ये जन्म का है तो ठीक होगा, समय तो लगेगा। तो बाबा के कोई रहते नहीं, लोग ही होते हैं ना, कोई कार्यकर्ता जो नजदीक के उनके वाले जो होंगे। अच्छा। तो ये तो हम भी मानते हैं ना, लेकिन उसकी भी समय सीमा रहेंगी ना, कितने कैंप लाना चाहिए हमने। जी सर, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो 4 शिविर में आ गए, यहाँ काली कंबल वाले बाबा के कौन कौन सी चीज़ फ्री है? काफ़ी लोग वीडियो डाल चुके हैं कि हर चीज़ फ्री मिलती है। नहीं, फ्री उनका लंगर है शाम का, वही एक फ्री है। वही एक फ्री है, बाकी तो कोई फ्री नहीं है। बिल्कुल। और तो कंबल और जो गद्दी मिलती है उसकी भी चार्ज भरना पड़ता है। बिल्कुल, वो तो खैर बाबा के है ही नहीं, उनसे तो वो तो जिसके भी हो, जैसे रहने के लिए वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ शाम के टाइम ही भंडारा फ्री होता है। जो पूरी जनता जो डोनेशन देनगी देती है, जी, उन पैसे से उनका लंगर तैयार होता है। नहीं, काफ़ी लोग होते हैं, देखो अपन तो चलो ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो बिल्कुल गरीब है, खाने के भी लाले पड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ आ जाते हैं कि फ्री है, फिर आके परेशान होते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पूरे 24 घंटे यहाँ फ्री है क्या? ऐसे नहीं, पूरा फ्री नहीं, शाम का सिर्फ लंगर फ्री है, दिन भर आपको अपने पैसे से खा सकते हो। अच्छा, और जैसे यहाँ कोई बड़े लोग आए, उनके लिए कुछ अलग फैसिलिटी? नहीं, कोई फ्री, जो है सबके लिए एक ही फैसिलिटी है, सब एक ही है ना? हाँ, अच्छा। सब लोग है यहाँ पे, सबको मालूम है और सब सुन रहे हैं। और बाबा वैसे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं? वो बाबा ने कहा तो है, डिस्ट्रोफी के, लकवा, शुगर, बीपी, कैंसर और दमा जी, ऐसी कई बीमारियों, यानी मानव शरीर में कोई सी भी घातक बीमारी हो उनका वो बिल्कुल निःशुल्क इलाज करते हैं। लूले, लंगड़े, गूंगे, बेरे, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, सब अच्छा, सब बीमारियों का इलाज करते हैं। और यहाँ आप तो 4-5 शिविर से, तो कोई तो बोल के गया होगा कि भाई मैं बिल्कुल रेडी 100%। आज तक के कहीं नहीं सुना। आपने सुना क्या? कोई नहीं, किसी ने सुना क्या? नहीं सुना। आप कितने समय से हो? 4 दिन हो गया। अच्छा, 4 दिन में कोई आपने सुना कि मैं पहले आया बिल्कुल ठीक हो गया, अभी बाबा के सिर्फ दर्शन करने आ रहा हूँ? नहीं, बच्चे को लेकर आया हूँ। नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि मैं अब कंप्लीट हो गया 100%, अब बाबा के दर्शन करने आ रहा हूँ, ऐसे ही ऐसा कोई व्यक्ति? अच्छा, चलो अंकल, उम्मीद करते हैं आपका बच्चा जल्दी ठीक हो। कोई ना कोई माध्यम से दुआ किए कि मुझे एक बच्चा है, मेरा एक बच्चा गुजर चुका है जो 17 साल का था, और इसके सहारे मुझे एक बच्चा है, मेरा एक बच्चा गुजर चुका है जो 17 साल का था, और इसके सहारे जीना चाहता हूँ, लेकिन वो भी उम्मीद शायद टूटे हुई दिख रही मुझे। कोई नहीं, आप हिम्मत रखो, पता नहीं करके हार चुका हूँ, तो अब कुछ है नहीं बचा मेरे पास में, तो एक उम्मीद थी यहाँ पे, तो ये भी उम्मीद टूटी हुई नजर आ रही है। अच्छा, एक बाबा जी को यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कीजिए, कंफर्म बता के लोगों को फाइनल कैंप बताइए। जी बिल्कुल सही बात है, यानी किसी को दुखी मत कीजिए जी, क्योंकि ये हर कोई उम्मीद लेके आया हुआ है। बिल्कुल उम्मीद के सहारे हर एक माँ बाप यही उम्मीद लेकर आता है कि मेरा बच्चा ठीक हो। इनका सबका पैसा पानी जाता है, मनस्थिति ये हो जाती है, खराब हो जाती है। बिल्कुल, घर द्वार छोड़ के जंगल में आते हैं हम लोग, बिल्कुल सही, तो उम्मीद के साथ आते हैं। शायद किसी लोगों ने तो सोचा ही नहीं होगा कि हम ऐसी जगह रहेंगे। हाँ, किसी ने आज तक नहीं सोचा, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए यहाँ रह रहे हैं। भैया मैं गाड़ी में सो रहा था, 0 टेम्परेचर था। बिल्कुल। आज हम जिंदा है तो हम हमारे बच्चे का करेंगे। कल अचानक, हर किसी को अचानक मौत आती है। बिल्कुल, तो अगर कल हम निकल पड़े तो हमारे बच्चे का कौन करेगा? बिल्कुल कौन करेगा? आज अपना खुद का भाई भी नहीं कर पाता। आजकल वैसे कोई किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। जब तक इसका आगे का भविष्य क्या है देखते हैं, वो तो पता नहीं क्या लिखा गया है, लेकिन क्या है बताइए। कोई नहीं करेंगे, इसको डाल के चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात।
तो आप तो बाबा जी को यही कहना चाहते हो कि आप किसी भी व्यक्ति, कोई भी, मेरा नहीं है, कोई भी आए तो उसको आप फिक्स कैंप बताओ। फिक्स कैंप बताइए और उस कैंप तक कि वो चलना चाहिए। यदि अगर आपसे नहीं होता है तो आप उनको क्लियर बताइए जी कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इतना पैसा मत बर्बाद करिए आप। जी जी, चलो धन्यवाद जी। हाँ भाई कोई सरकारी नौकरी